गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। बी कंटिन्यू। आज हम एनसीईआरटी जो बुक है हमारी 11th क्लास की, जो नया सिलेबस लागू हुआ है हमारे पास, उसका जो हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको पहले भी 5th चैप्टर पढ़ा दिया था। वो थोड़ा दूसरा था चैप्टर, पुरानी बुक का था, हाँ, लेकिन वो चैप्टर भी नई बुक में भी है, बट वो अगले पोर्शन में है, यानी अगला चैप्टर है। तो यहाँ पे 5th चैप्टर बन रहा है हमारे पास, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कब प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में आज हम इसको टैली करेंगे अच्छी तरीके से। तो ध्यान देना, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 5th चैप्टर है और चैप्टर की पहली स्टेज चल रही है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, तब जाके इसके थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर होंगे। ध्यान देना, थ्योरेटिकल पोर्शन अगर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के आपके क्लियर हो गए, तब ही जाके आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो क्लियर होंगे। तो बी कंटिन्यू बने रहिए हमारी वीडियो से। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का पहले मैं एक नॉर्मल जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो बता देता हूं कि जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है इज ए टोटली, यानी इसका मैच किया जाएगा। ध्यान देना, जब हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, या अदर जो भी अकाउंट है, बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, और उसके साथ साथ बैंक की जो एक्टिविटीज होती है, ध्यान देना, हम बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन बैंक में अकाउंट ओपन करवाया और वो अकाउंट है बिजनेस से रिलेटेड। ध्यान देना, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बैंक से रिलेटेड, उन ट्रांजैक्शनों को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, जो बैंक से रिलेटेड है उनको बैंक के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, गुड्स को परचेज किया एंड पेड पेमेंट बाई चेक। गुड्स को परचेज किया है, गुड्स तो परचेज इन हो गया और उसका पेमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, बैंक के द्वारा किया जा रहा है। तो ट्रांजैक्शन तो बिजनेस में हुआ, बट ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है। तो बैंक का ट्रांजैक्शन और बिजनेस का ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, सेम डे इक्वल होना चाहिए। ऐसा एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, चेक रिसीव हुआ हमारे पास, चेक क्या हुआ, रिसीव हुआ, तो वो पैसा सीधा कहाँ जाएगा, हमारा बैंक में। जितना चेक बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे उतना बैंक में हमारे पास पैसा प्लस में हो जाएगा। जिस दिन बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया उस दिन बैंक में प्लस हो रहा है, और कैश बुक में कब प्लस किया, वो टोटल सेम डे हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैच होना चाहिए। कहने का मतलब, बैंक से रिलेटेड जो भी मिस्टेक है, या कैश बुक से रिलेटेड, पासबुक से रिलेटेड जो भी मिस्टेक है या मिसिंग हो गई है हमारे पास, उसको आज हम यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे या रिकॉन्सिलेशन करेंगे, यानी बैंक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ पे दूर किया जाएगा। तो चैप्टर का नाम आ गया बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। तो ध्यान देना, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्पेशल स्टेटमेंट, इज ए प्रिपेयर्ड ए स्पेशल टाइम। इसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता, ये 15 दिन से, महीने भर से, 6 महीने से, साल भर से कभी भी प्रिपेयर किया जा सकता है। ये बिजनेसमैन की और बैंक पे डिपेंड है, यानी बिजनेसमैन ही करेगा इसको मेंटेन। तो बिजनेसमैन या ओनर पे डिपेंड है कि ये मंथली करे, क्वार्टरली करे, हाफ मंथ करे, हाफ मंथ भी हो सकता है, 15 दिन से भी हो सकता है, कि बैंक से कितना टोटल मैच हो रहा है, या पर डे से भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। तो एक इसका स्पेशल टाइम होता है। स्पेशल टाइम में बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आपने केस बुक में रिलेटेड में किया कि नहीं किया, अगर वहां नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उस प्रॉब्लम को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्लियर किया जाएगा। तो ध्यान देना, बता दिया वापस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट समरी है, आगे ना वही बात देखना, ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए समरी, यानी एक छोटा सा सार है, जिसको कह सकते हैं एक ट्रेलर है, जिसको कह सकते हैं हम एक
ट्रेलर एक समरी है। किसकी समरी है? मतलब बताया ना पहले कि बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के दोनों की क्या हो गई, वो एक समरी हो गई। और बैंकिंग, बैंक से रिलेटेड क्या आ गया, बैंकिंग एंड बिजनेस एक्टिविटीज, यानी बैंकिंग की एंट्रियां और बिजनेस में क्या एक्टिविटीज हुई है वो एंट्रियां। अभी क्या क्या एक्टिविटीज होगी उसको भी आपको बताया जाएगा। डेट रिकॉन्सिल्स यानी दूर किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। एंटिटीज बैंक अकाउंट विथ इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। कहने का मतलब ये कहा जा रहा है इसमें कि बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को केस बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में हमने रिकॉर्ड किया या नहीं किया, वहां पे उसको मेल से किया जाएगा। और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक समरी है बिटवीन केस बुक एंड बैंक की पासबुक में। दैट्स क्लियर। बैंक रिकॉन्सिलेशन एक समरी है। आपके पास बिजनेसमैन के पास केस बुक रहती है, उसकी समरी, उससे बिजनेस की एक्टिविटीज हो गई। और जो आपके पास बैंक में जो अकाउंट ओपन करवा रखा है उसमें क्या क्या एंट्रीज करवा गई उसकी क्या होती है, वो एक समरी होती है। उन दोनों के बीच में टैली किया जाता है। द स्टेटमेंट आउटलाइन, ये स्टेटमेंट है आउटलाइंस का। द डिपॉजिट, आगे बात क्या डिपॉजिट करवाया जाएगा, बैंक में कितना डिपॉजिट करवा दिया उसकी है। विड्रॉवल्स, कितना विड्रॉल कर लिया, कितना बैंक से हमने अमाउंट रिसीव किया, विड्रॉ किया। एंड अदर एक्टिविटीज अफेक्टिंग ए बैंक अकाउंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड में। कहने का मतलब यह है बैंक रिकॉन्सिलेशन एक स्टेटमेंट है, एक समरी है। वो किसकी समरी है, आपका जो बैंक में अकाउंट ओपन है उसमें आपने कितना डिपॉजिट करवाया, कितना विड्रॉल करवाया है, या जिससे जो भी अदर एक्टिविटीज है विथ अकाउंट, आपके अकाउंट से रिलेटेड, उनकी ये क्या है यहाँ पे समरी है। तो यहाँ देखते ना अब क्या किया जाएगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन में किया क्या जाता है वो आपको बता दूं, ध्यान देना। हमारे पास, हम बिजनेसमैन हैं तो एक रहती है हमारे पास केस बुक, एक होता है केस बुक और एक होती है पासबुक। यहां इस डायग्राम से आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकोगे, समझ सकोगे आप। एक तो केस बुक होती है और एक क्या होती है, पासबुक होती है। ध्यान देना। अब जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ध्यान देना, जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो केस बुक में और पासबुक में दोनों में सेम होने चाहिए, सेम डे। यानी केस बुक और पासबुक का टोटल क्या होना चाहिए, एक सेम डे सेम होना चाहिए। और एग्जांपल जैसे बात करते हैं हम, पहला टॉपिक जैसे मान लेते हैं चेक रिसीव्ड। चेक क्या किया हमने, रिसीव किया एंड सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ध्यान देना, चेक को क्या किया हमने, रिसीव किया, चेक हमारे पास आया। आज की डेट ले लेते हैं हम 23/9 और 2020 की बात करते हैं कि 23/9/2020 को एक चेक क्या हुआ हमारे पास रिसीव हुआ। जैसे ही हमारे पास चेक है, ध्यान देना, जैसे ही चेक हमें रिसीव होता है, बिजनेसमैन को चेक रिसीव होता है तो वो क्या एंट्री करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। दैट्स क्लियर। यानी कैश के डेबिट में कर देता है। कहने का मतलब इस जो चेक रिसीव हुआ, चेक क्या हुआ, रिसीव हुआ, आज केस बुक में हमने इसकी पोस्टिंग कर दी जाती है और जितना भी पैसा है वो, जितना भी मनी है, अमाउंट है, वो उस अमाउंट से क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 5,000। ध्यान देना, आज की डेट है 23 सितंबर 2020। एक चेक हमें रिसीव हो रहा है 5,000 का। जैसे ही चेक रिसीव हुआ हम केस बुक में उसको पोस्टिंग कर देते हैं तो केस बुक में पैसा क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे 5,000 प्लस में हो गया। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं, चेक प्लस में तो हो गया,
बट हमारे पास वो केस नहीं है, चेक है, इसलिए उस चेक को कहां सेंड करना पड़ेगा, कहां भेजना पड़ेगा, बैंक में भेजना पड़ेगा। तो आगे क्या किया, एंड सेंड टू बैंक, हमने बैंक में सेंड किया, बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। कहने का मतलब आज सेम डे यानी 23 सितंबर को हमने केस बुक में 5,000 रुपए प्लस कर दिए, 5,000 प्लस कर दिए। उस चेक को हमने बैंक में सेंड किया, बट बैंक ने उस चेक को कलेक्ट नहीं किया 23 सितंबर को, यानी आज की डेट में उसको कलेक्ट नहीं किया, यानी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया। तो ध्यान देना, यहां पे 5,000 ना तो प्लस हुआ ना माइनस हुआ, नॉट प्लस, क्योंकि 5,000 को बैंक ने यहां कलेक्ट ही नहीं किया। अगर बैंक कलेक्ट नहीं करेगी तो पासबुक में यानी एंट्री चढ़ाई नहीं या एंट्री की नहीं। सेम डे यानी आज नेक्स्ट डे कर दे वो अलग है, लेकिन आज, तो इसका मतलब हमने क्या पता चला कि बैंक रिकॉन्सिलेशन जो स्टेटमेंट है, ध्यान देना, बैंक रिकॉन्सिलेशन जो स्टेटमेंट है वो केस बुक और पासबुक को क्या करता है, इक्वल करता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट केस बुक और पासबुक की टैली करता है, उन दोनों को अध्ययन करता है, टैली करता है, और उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस होता है तो उस डिफरेंस का रिकॉन्सिलेशन किया जाता है, यानी उसका सुधार किया जाता है। अगर कोई प्लस में कर दिया जाता है तो सेम डे उसको माइनस में कर दिया जाएगा, और अगर माइनस में हमने कर दिया कोई अमाउंट तो उसको सेम डे प्लस में कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज इक्वल केस बुक एंड पासबुक, टैली करता है, इक्वल करता है। अब ध्यान देना, केस बुक का सेम डे हमने प्लस कर दिया, बट यहाँ पे नॉट प्लस, पासबुक में यानी बैंक में कोई भी प्लस नहीं हुआ है, तो वापस रिकॉन्सिलाइजिंग करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। तो 5,000 को क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ पे रेक्टिफाई के तौर पे माइनस किया जाएगा। जैसा दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे मान लो सेम डे की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, बैंक चार्ज 100 रुपीज, बैंक ने चार्ज काट लिया 100 रुपीज का। ध्यान देना, बैंक ने क्या काटा, चार्ज काटा। तो बैंक अकाउंट की बात करते हैं, ध्यान देना, दूसरा ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, बैंक चार्ज 100, बैंक ने 100 रुपए चार्ज के डिडक्ट कर लिया हमारे अकाउंट से, तो प्लस में हुआ कि माइनस में हुआ, वो हुआ हमारा बैंक अकाउंट में कट गया। ध्यान देना, बैंक अकाउंट से क्या हो गया, वो हमारा लेस हो गया 100 रुपीज, और वो कब हुआ, 23 सितंबर को, आज। बट केस बुक में हमने कोई भी पोस्टिंग नहीं की, केस बुक में हमने कोई भी पोस्टिंग नहीं की, क्योंकि इस बैंक चार्ज से रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन कब मिलेगी, जब हम पासबुक में एंट्री करवाएंगे। दैट्स क्लियर, पासबुक में जब एंट्री करवाएंगे तब ही हमें पता चलेगा कि हमारा बैंक अकाउंट 100 रुपए डिडक्ट हो गया है, और तब जाके हम 100 रुपए जो पासबुक में क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा 100 रुपीज। कब करेंगे, जब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी या जब हम पासबुक में एंटर करवाएंगे। बट ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, बैंक चार्ज ने बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिया है 100, यानी 100 रुपए यहाँ माइनस हो गए, और यहाँ 100 रुपीज का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस 100 रुपीज का प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा, इसी के लिए रेक्टिफाई किया जाएगा, रिकॉन्सिलेशन किया जाएगा, यानी केसबुक का और पासबुक का दोनों का क्या किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा। उसी को कहा जाएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो अब इसके बाद में जो आगे का वीडियो डलेगा वो डलेगा वाई आर नीड ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की नीड क्यों हुई है, जरूरत क्यों हुई है। तो ये जो ट्रांजैक्शन बताए हमने कि बैंक में डिपॉजिट करवाया बट नॉट एंटर इन केस बुक में एंटर नहीं हुआ, बैंक में एंटर हो गया। तो कहाँ क्या डिफरेंस हुआ है,
डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक ने किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया तो उस पे बैंक के पासबुक में, बैंक अकाउंट में और कोई कैश बुक में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बैंक कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्ट कर लिया हमारे अकाउंट में, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया तो बैंक में प्लस हो गया और कैश बुक में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन ट्रांजैक्शनों को पढ़ा जाएगा और इन्हीं के कारण बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रिपेयर किया जाएगा, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से वॉच करें, समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।